के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो, उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी पेंतकोस्त के त्यौहार को मनाने की तैयारी में हैं। पेंतकोस्त का दिन कलीसिया का जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरा, तब कलीसिया का जन्म हुआ। ईश्वर के वचनों का प्रचार और प्रसार उसी वक्त से आरंभ हुआ। और हम भी आज प्रभु के प्रेरित बन करके अपने जीवन के द्वारा प्रभु के प्रेम का साक्ष्य देने के लिए हम सभी बुलाए गए हैं। तो आइए, जब हम आज के इस पवित्र यूखरिस्त समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम अपने अंतःकरण की जांच करें, सभी गलतियों के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे और प्रभु से हम दया याचना करें कि हम इस योग्य बन जाएं कि आज के इस पवित्र यूखरिस्त को हम मना सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पुनरुत्थान का समारोह मना रहे हैं। जब वह अपने सभी भक्तों के साथ फिर पधारें तो हम बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत कर सकें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपकी जिह्वा को स्पर्श करे, जिससे आप योग रीति से प्रभु के वचन प्रभु के लोगों को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ, प्रेरित चरित अध्याय 18, वाक्य संख्या 1 से 8 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पौलुस उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा। वह प्रत्येक विश्राम दिवस सभागृह में बोलता था। पौलुस आंथेस छोड़कर कुरिन्थ आया, जहाँ अक्विला नामक यहूदी से उसकी भेंट हुई। अक्विला का जन्म पोंतुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिसिल्ला के साथ इटली से आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने यह आदेश निकाला था कि सब यहूदी रोम से निकल जाएं। पौलुस उनसे मिलने गया और उनके यहाँ रहने तथा काम करने लगा, क्योंकि वह एक ही व्यवसाय करता था। वे तंबू बनाने वाले थे। पौलुस प्रत्येक विश्राम दिवस को सभागृह में बोलता और यहूदियों तथा
यूनानियों को समझाने का प्रयत्न करता था। जब सीलस और तिमोथी मैकेदोनिया से पहुँचे तो पौलुस वचन के प्रचार के लिए अपना पूरा समय देने लगा और यहूदियों को इसका प्रमाण देता रहा कि यीशु ही मसीह है। किंतु जब वे लोग पौलुस का विरोध और अपमान करने लगे तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा रक्त तुम्हारे सिर पड़े, मेरा अंतःकरण शुद्ध है। मैं अब से गैर यहूदियों के पास जाऊंगा। वह उन्हें छोड़कर चला गया और तितियुस यूस्तुस नामक ईश्वर भक्त के यहाँ आया, जिसका घर सभागृह से लगा हुआ था। सभागृह के अध्यक्ष क्रिस्पुस ने अपने सारे परिवार के साथ प्रभु में विश्वास किया। बहुत से कुरिन्थी भी पौलुस की बातें सुनकर विश्वास करते और बपतिस्मा ग्रहण करते थे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम आनंद मनाओगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, थोड़े ही समय बाद तुम लोग मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद मुझे देखोगे। इस पर उनके कुछ शिष्य आपस में कहने लगे, वह हमसे यह क्या कहते हैं, थोड़े ही समय बाद तुम मुझे नहीं देखोगे और फिर थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे। और क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, इसलिए उन्होंने कहा। वह जो थोड़ा समय कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? हम उनकी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, तुम आपस में मेरे इस कथन के अर्थ पर विचार विमर्श कर रहे हो कि थोड़े ही समय बाद तुम मुझे देखोगे और फिर थोड़े समय ही बाद तुम मुझे नहीं देखोगे। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद मनाएगा। तुम शोक करोगे, किंतु तुम्हारा शोक आनंद बन जाएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी पेंतेकोस्त की तैयारी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा के आने की तैयारी कर रहे हैं। जब हम पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल पढ़ना प्रारंभ करते हैं, सबसे पहला ग्रंथ, उत्पत्ति ग्रंथ, पहला अध्याय
पहला वचन। आरंभ में जब किसी भी चीज की, विश्वमंडल की सृष्टि नहीं हुई थी, तो ईश्वर का आत्मा, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का आत्मा विचरण किया करता था। वही उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं कि जब प्रभु ईश्वर अपने वचन मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, छठे दिन वे अपने प्रतिरूप में मिट्टी से मनुष्य को गढ़ते हैं, तो उनके नथुने में प्राण वायु फूंकते हैं। वह प्राण वायु ईश्वर का आत्मा है। इसीलिए इब्रानी भाषा में आत्मा को रूह कहा गया है। जब यह रूह आदम के अंदर फूंका गया तो उसमें जीवन आ गया, वह जीवित हो गया। वही हम यूहन्ना के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, अध्याय 20 पद 22 में। प्रभु स्वर्गारोहण से पूर्व अपने शिष्यों के ऊपर फूंकते हैं और कहते हैं पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यानी कि पवित्र आत्मा पेंतकोस्त से पूर्व शिष्यों को दिया जा चुका था, लेकिन पवित्र आत्मा अभी तक शिष्यों के अंदर संचालित नहीं हुआ था, क्योंकि वो भयभीत थे। प्रभु के बार बार यह दिलासा और ढाढ़स देने के बावजूद कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुरंत ही जब प्रभु स्वर्ग में आरोहित होते हैं, सभी के सभी शिष्य पर्वत से उतरकर अपने आप को घरों में छिपा लेते हैं। वे डरे हुए थे कि कहीं उन्हें मंदिर के अधिकारी पकड़ न ले और यीशु के समान उन्हें भी प्रताड़ित ना करे, मार ना डाले, और इसीलिए वे छुपे थे, लोगों के सामने खुले में नहीं आते थे। लेकिन वही शिष्य जब पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, तो उनके अंदर से यह डर निकल जाता है, वो भय मुक्त हो जाते हैं और बाहर निकलकर मंदिर के सामने, मंदिर के प्रांगण में जाकर के सुसमाचार का प्रचार आरंभ करते हैं। पवित्र आत्मा का सबसे प्रथम कार्य जो मनुष्य के अंदर होता है, विश्वासियों के अंदर होता है, वह होता है डर से मुक्ति। और डर से मुक्ति इसलिए होता है क्योंकि हम सत्य को पहचान जाते हैं, और जो व्यक्ति सत्य के पथ पर चलता है वह किसी से भयभीत नहीं होता है। कई बार हम सत्य को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं अंत में सत्य का ही विजय होता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसे किसी भी दंड की भी डर नहीं सताता है, क्योंकि वह जानता है वह सत्य बोल रहा है, सत्य के मार्ग पर चल रहा है। और प्रभु यीशु यही अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं पिता के पास जा कर के उनसे निवेदन करूंगा कि एक सहायक सत्य का आत्मा तुम्हें प्रदान करे, जिससे वो तुम्हें हर समय तुम्हारा साथ देगा। जब तुम अधिकारियों के सामने खड़े हो जाओगे, तुमसे कुछ बोलने के लिए कहा जाएगा, डरो नहीं, क्योंकि तुम नहीं, वही सत्य का आत्मा तुम्हारे द्वारा बोलेगा। संत पौलुस भी हमें याद दिलाते हैं कि जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वही सत्य का आत्मा हमें प्रेरित करता है कि हम कैसे ईश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी उसी पवित्र आत्मा से संचलित होकर अपना जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र आत्मा हम सभी को प्रदत्त है, हम सभी को पहले से दिया जा चुका है। लेकिन यह पवित्र आत्मा जब तक हमारे अंदर कार्यान्वित नहीं होता है, और ये कार्यान्वित तभी होता है जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं और उनकी वाणी को पहचानते हैं और पवित्र आत्मा के बताए मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, तभी हम उस मार्ग तक पहुंच जाते हैं
जहाँ प्रभु यीशु से हमारा मिलन होता है, क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो पवित्र आत्मा हमें वही रास्ता दिखाता है जिससे हमारा ईश्वर से पुनर्मिलन हो जाए। तो आइए हम उसी पवित्र आत्मा से निवेदन करें, प्रार्थना करें कि हम भी पवित्र आत्मा से संचालित होकर अपना जीवन व्यतीत करें। पवित्र आत्मा हम सब पर उतरे और हमें पुनः अपने आगोश में ले ले, ताकि हम भी पुनः एक बार फिर से यीशु में सम्मिलित और यीशु से संचलित हो सकें। आमीन। करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आपका यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हम योग्य आचरण भी करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती
पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्ति पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गिक संस्कारों से अनुप्रमाणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दासता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। आलेलुया आलेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। आलेलुया आलेलुया। कहता
दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान